तो यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो बहुत ही खूंखार और प्यार के मामले में बहुत ही ईमानदार है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कहानी की शुरुआत में हम रणविजय को देखते हैं। रणविजय कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पिता मतलब कि बलवीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसलिए रणविजय अमेरिका से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से, और विजय को मालूम चलता है कि गीतांजलि की 2 दिन बाद शादी होने वाली है। जबकि विजय जो है वह गीतांजलि को बचपन से पसंद करता है, वह गीतांजलि से शादी करना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि विजय के पापा मतलब बलवीर सिंह का जन्मदिन है और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। तो पहले जानते हैं हम विजय की फैमिली के बारे में। विजय की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसके दादाजी और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम रूप है, और रूप के हस्बैंड वरुण है, मतलब कि विजय के जिया जी, और उन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर विजय की छोटी बहन भी है, उसका नाम प्रीत है। बलवीर के जन्मदिन के दिन सभी कुछ न कुछ जरूर लेकर आए थे, लेकिन विजय ने कुछ भी लेकर नहीं आया था। अब क्योंकि बलवीर के जन्मदिन है, इसलिए उनकी इस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम से बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, इसके सारे कामकाज वरुण संभालता है। शायद उसे ऐसा लगने लगा है कि वह बलवीर का जवाई नहीं बेटा भी है, इसलिए वह विजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता, जिसमें उसकी बहन रूप भी उसके पति का साथ देती है। यहाँ पर विजय और वरुण के बीच झगड़ा हो जाता है, तो रूप विजय से वरुण को सॉरी कहने को कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में था, तो कॉलेज में रैगिंग चल रही थी। इस वजह से रूप तंग आ चुकी थी, उसे लड़के छेड़ा करते थे। परेशान होकर उसने बार बार अपने पिता को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और जब बात विजय को मालूम चली तो वह तुरंत ही कॉलेज चला गया, जहाँ पर उसके हाथ में गन भी थी। इसके बाद वह लड़के भी मिल गए थे जो रूप को तंग किया करते थे, तो विजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा दिया था। इसके बाद जब विजय अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि विजय कॉलेज में गन लेकर चला गया था और वहां पर उसने फायर भी की थी। इस वजह से बलवीर यहाँ पर विजय को बहुत मारता है, और इसी चीज से तंग आकर के बलवीर विजय को अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि अपने जीजाजी से झगड़े वाली बात जो है बलवीर को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे मतलब विजय से बात कर रहे थे। बातों ही बातों में विजय यहाँ बलवीर से उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से बलवीर फिर से विजय को एक थप्पड़ मार देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। और जब वह अपने घर के गेट पे पहुंचता है तो उसे वहाँ गीतांजलि मिलती है। गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर यहाँ पर विजय के पास आ गई थी, तो विजय गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वह एक जरूरी मीटिंग में है। दरअसल यहाँ पर सीएम साहब आए हुए थे, इसलिए विजय और गीतांजलि को कुछ देर वेट करना पड़ा। जब वह अंदर जाते हैं तो विजय बताता है कि यह गीतांजलि है और मुझसे शादी करने वाली है। तब यहाँ पर बलवीर कोई भी जवाब नहीं देता है, जो देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वह गीतांजलि की फैमिली के पास पहुंच जाता है। दोनों ही पूरी फैमिली के सामने बैठे हुए थे और गीतांजलि ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब जल्दी शादी करने वाले हैं। इसलिए वो यहाँ पे परमिशन लेने आए हुए थे, लेकिन वह लोग इस शादी के पूरी तरह अगेंस्ट थे, तो वह लोग यहाँ कुछ और ही करने लगते। जिसके बाद वह गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता है, क्योंकि ना तो गीतांजलि की फैमिली सपोर्ट कर रही है और ना ही विजय की फैमिली। इसलिए विजय अपने प्राइवेट जेट में एक खूबसूरत जगह पर जाने लगता है। इसके बाद वह उससे बर्फीली जगह पे ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद विजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं और विजय और गीतांजलि दोनों ही अमेरिका में रहने लगते हैं। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर विजय वापस इंडिया आ चुका था और उसके साथ एक बहुत बड़ी गैंग भी है, और गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। अब हम देखते हैं कि विजय अपने जियाजी मतलब वरुण को मार डालता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स ने बलवीर सिंह को गोली मार दी थी। जिस तरह से बलवीर सिंह जो है वह पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। अमेरिका में बैठे विजय को यह बात न्यूज के माध्यम से पता चलती है। विजय को जब पता चलता है कि उसके पापा को गोली लगी है, तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस लौट आता है। विजय जब अंदर जाता है और उसके पापा से मिलता है, बलवीर सिंह ने विजय को यहाँ पर पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और बलवीर बोलता है कि जब पहली गोली चली तो मुझे सबसे पहले तेरी याद आई। विजय बोला, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। और दादाजी भी विजय को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि विजय 8 साल बाद अमेरिका से लौटा था। विजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने पिंड जाता है। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि विजय के दादाजी जो है 3 भाई है। एक तो विजय के दादाजी हो गए और दूसरे नंबर पर यहाँ वाले होते हैं। विजय के दादाजी का एक और भाई है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद विजय पिंड से अपने सभी भाइयों को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि अगर अब आपके ऊपर जरा सी भी आंच आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। विजय अपने पापा को बताता है कि मैंने आपकी बॉडी डबल बनाया है, जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका बॉडी डबल बनाया है, जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर में रहकर ही काम करना होगा, जो भी मीटिंग होगी वह सारी मीटिंग कैलाश जी संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि वह कौन थे और गोली किसने चलवाई है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैलाश जी जो है वह बुलेट प्रूफ कार में मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एक विलन की और वह कैलाश जी को पूरी तरह घेर लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि यह बलवीर सिंह है, जबकि यह कैलाश जी थे जो कि मारे जा चुके हैं।
यह बात जब विजय को मालूम चलती है तो वह दौड़ा दौड़ा कैलाश जी के पास आता है और अब सभी जगह बात फैल चुकी है कि बलवीर सिंह नहीं रहे। तो यहाँ पर विजय का प्लान काम कर गया था, क्योंकि अगर सचमुच में यहाँ बलवीर सिंह होते तो अब तक उनकी जान चली गई होती। तो अब सभी लोग कैलाश जी के लिए इकट्ठे होते हैं और तभी यहाँ पर सभी के सामने बलवीर सिंह खड़े हैं। देखकर सभी लोग शौक रह गए थे और यहाँ पर वरुण को भी देख पाते हैं जो कि विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वह जो भी बात कर रहा है सारी बात विजय को सुनाई दे रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यही कारण है जिस वजह से विजय ने वरुण को मार दिया था और यह बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। तब विजय उसे कहता है कि अगर मैंने तुझे कारण बता दिया तो तेरी आंखों में आंसू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विजय ने रूप को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलवीर समझकर कैलाश जी पर इतना खतरनाक अटैक हुआ, इसीलिए विजय कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। इसीलिए वह बड़े गन के डीलर को होटल बुलाता है और वहाँ बड़े गन की डील करने लगता है। और जब वह लोग डील कर रहे होते तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है। तभी गन डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। विजय मशीन गन शुरू करता है और चालू करते ही वह सभी लोगों को ढेर कर देता है और इसी वजह से विजय को यहाँ पर 6 गोली अलग अलग जगह लग चुकी थी। इस वजह से विजय पूरी तरह जख्मी हो गया था और 15 दिनों के लिए वह कोमा में चला गया था। और जब 15 दिनों के बाद विजय उठता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम चलता है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके बचने के बहुत कम चांसेस थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि विजय ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। तो विजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यह चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए और विजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसके हार्ट का दाता मिल पाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म के नए विलेन की, जिसका नाम है इसरार। वह बोल नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि वह गूंगा है और इसरार की भी 2 शादियां हो चुकी है और आज उसकी तीसरी शादी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो रही थी तभी एक आदमी इसरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है और यह सुनकर उसके बाद जो खबर लेकर आया था वह उससे जान से मार देता है। दरअसल विजय ने होटल में जिन भी आदमी को मारा था उसमें से एक इसरार का भाई था। अब आगे हम देख पाते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका है। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देख पाते हैं। डोनर जोया का बॉयफ्रेंड है जो यहाँ पर विजय से मिलती है तो काफी उदास लग रही है और वह विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वह काफी उदास थी। इसलिए वह जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रुको। तो विजय जोया को अपने दादाजी के घर ले जाता है। उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है और वह बहुत एंजॉय करते हैं। यह मान लीजिए कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और विजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया यहाँ पर विजय को सब कुछ सच सच बता देती है। जोया कहती है कि जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है वह मेरे बीएफ का नहीं है, दरअसल मुझे इसरार ने यहाँ भेजा है तुम्हें प्यार में फंसाने के लिए, और जब मौका मिलेगा तो वह तुम्हें आसानी से मार देंगे। यह सुनने के बाद विजय उससे कहता है कि जब तू पहले दिन यहाँ पर आई थी ना तब से मुझे मालूम चल गया था कि तुझे यहाँ पर भेजा गया है, बस मुझे यह सारी चीज जाननी थी। जिसके बाद विजय जब अपने दादाजी से इसरार के बारे में बात करता है तो वह बता देता है कि हम 3 भाइयों में इसरार के दादाजी सबसे बड़े भाई थे। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वह उल्टी सीधी गलतियां करता रहता था। इसी वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली और उनके लड़के का लड़का इसरार है। और बहुत सालों पहले वह इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचा दिया गया और उसके बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलवीर पर अटैक हो रहे हैं। अब यह सारी बात होने के बाद विजय जो है वह गीतांजलि के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ है, उसने अपने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। तो गीतांजलि जब विजय की आरती कर रही थी तभी यहाँ पर विजय जो है गीतांजलि को सब सच बता देता है। वह कहता है कि मैं जोया के साथ सोया हूँ। यह सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वह यहाँ से दूर जाने लगती है। विजय कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उनकी प्लानिंग पता कर रहा था। लेकिन गीतांजलि उनकी एक भी नहीं सुनती और दोनों को भी झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में गीतांजलि यहाँ पर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाए, क्योंकि अगर वह मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सुनने के बाद विजय को गुस्सा आ जाता है। वह गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि एक बार और बोला तो वह उसे गोली मार देगा। थोड़ी बात करने के बाद यहाँ पर गीतांजलि विजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय उसे कहता है कि वह उसे डिवोर्स नहीं दे सकता और बाहर जाकर बस कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और हो सके तो दोबारा शादी मत करना। यह सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। विजय जो है वह अपने नए मिशन पे निकलता है। अपने भाइयों के साथ इसरार को मारने के लिए वह तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर कि वह उसके घर में घुसते ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर ही यहाँ से इसरार भाग जाता है और इसरार की पत्नी के द्वारा मालूम चलता है कि इसरार देश छोड़ के जा रहा है अपने प्राइवेट जेट में। यह बात जब उनको मालूम चलती है तो विजय तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा
चाहे मैं मर जाऊं तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक लड़ाई करते हैं। विजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर बदला दिखाई दे रहा था। आखिर में विजय जो है वहाँ इसरार को अधमरा कर देता है। विजय ने इसरार को जान से मार दिया था। उसे मारने के बाद विजय जो है वापस इंडिया आता है और अपने पिता के सामने आकर कहता है कि उसने उसे मार दिया है। अब हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था, इसलिए विजय अपने पिता से पास जाता है। अब वह उनसे कहता है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। लेकिन यहाँ पर बलवीर जो है वह विजय को बताता है कि उसे बीमारी है और उस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं। उन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है और बात ही बात में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच में यहाँ बहुत सारी बातें होती है और बात धीरे धीरे झगड़े तक पहुंच जाती है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी मुझे वो टाइम और प्यार नहीं दिया। जो बात अब बलवीर को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था, इसलिए वह दोनों बहुत रोते हैं। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।